जय हिंद। आज हम जो बात कहने वाले हैं, इसके लिए हम जान रहे हैं कि हमें बहुत से लोग बुरा भला कहेंगे, बहुत उल्टा-सीधा बात कहेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, जिनकी मेंटालिटी ही उस हिसाब की है, जिनका दिमाग ही उसी हिसाब का है, जो वही बात सोच रहे हैं, वो वही बात कहेंगे, क्योंकि उनको उल्टा-सीधा कहना ही है। हम ध्यान रखना, जो भी बात कहने जा रहे हैं, ना तो किसी जाति को लेके कहने जा रहे हैं, ना तो किसी धर्म को लेके कहेंगे। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, कौन किस जात का था या कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, हमें इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। जो यूपी के इटावा में यह घटना घटित हुई है कि कोई कथावाचक था, बेचारा कथा कहने के लिए गया, शायद वो किसी अन्य जाति का था, किस जात का था, हमसे इससे मतलब नहीं, हम जात का एकदम नाम नहीं लेंगे। लेकिन बस जब वो कथा कहने के लिए गया, तो भाई उन लोगों को लगा कि नहीं, ये अन्य जाति का है, ये कथा नहीं कह सकता, और इसका जो है उसको लोग क्या किए, उसका बाल-वोल छिलवा दिए, उसका चोटी कटवा दिए, उसका बाल छिलवा दिए, उसके साथ क्या घिनौना काम किए, बहुत ही मतलब उल्टा-सीधा काम किए जो कहने के लायक नहीं है। तो जो इतना घिनौना लोग काम किए, उनकी मेंटालिटी है, भाई वो ऐसा किए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो बड़े-बड़े धर्म गुरु हैं, ये लोग क्या बात कह रहे हैं कि ये लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं, कि जो है मतलब कोई एक विशेष जाति वर्ग को ही इस बात का अधिकार है कि वो कथा कह सकता है। अरे भाई, कहाँ से आए हो आप? कथा का मतलब क्या होता है कि ईश्वर के विषय में बताना, ईश्वर के आदर्शों को समझाना, ईश्वर के आदर्शों पे चलने के लिए दूसरे को प्रेरित करना ही क्या कहलाता है? कथा कहलाता है। यानी कि कथा का कार्य यही है कि कथा के माध्यम से दूसरों को ईश्वर के आदर्शों पे चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। समाज में अराजकता फैलाने से उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए तो कोई भी कर सकता है ना, इस बात को तो कोई भी कह सकता है। इसको कोई भी समझा सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ये ठप्पा लगा है कि कोई एक विशेष जाति के लोग ही ये काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं। भई ये चीज़ तो ठप्पा नहीं ना लगा है कि कोई एक विशेष जाति के लोग ही ये काम करेंगे। ईश्वर के आदर्शों के बारे में वही बताएँगे, उनके आदर्श पे चलने के लिए किसी एक लोगों को ही प्रेरित करेंगे। तो भाई ऐसी कौन-सी बात आ गई? अब इसपे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी एक विशेष जाति वर्ग की ही बात है, केवल वही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं प्राचीन काल से करते जो है ऐसा चले आए हैं। सही बात है, प्राचीन काल से करते चले आए हैं, हम इस बात को एकदम मानते हैं आपकी बात को कि प्राचीन काल से वो करते चले आए हैं इस बात को। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि जब वो प्राचीन काल में कर रहे थे, जिस समय राजा महाराजा होते थे, उस समय केवल उनका एक ही कार्य था, केवल यही पूजा पाठ वाला वो कार्य करते थे, कोई दूसरा मार्ग और दूसरा कार्य नहीं करते थे। भिक्षा मांग करके दूसरों के घर से भोजन अपना जो है भोजन का व्यवस्था करते थे, भोजन का प्रबंध करते थे। तो आज के भी समय में क्या आप वो कार्य करेंगे? अगर आपको इस चीज का एक विशेष ठप्पा लगा कि नहीं, मंदिर में पुजारी आप बन सकते हो, किसी एक विशेष जाति को अगर ठप्पा लगाया गया है कि नहीं, केवल मंदिर में पुजारी वही बन सकता है, पूजा वही कर सकता है, कथा वही कह सकता है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो मंदिर में पूजा करने का, हर एक कथा वथा कहने का अधिकार आपको दे दिया जा रहा है। बाकी संवैधानिक तौर पर जो वैकेंसियां हैं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सांसद हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, ये सब जितनी भी तरीके के चीज है, जितने तरीके के पद हैं, इन सभी चीजों से आपको बर्खास्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब भाई इन चीजों पे मत आइए। अगर भाई पूजा पाठ करने का केवल आपको ठप्पा लगे तो केवल आप वही काम कीजिए ना, आप इस तरफ मत आइए। आप दोनों तरफ मदारी क्या है कि दोनों अंगुरी आपकी, दोनों हाथ आपका घी में लेके चलेंगे, कि आपका दोनों हाथ घी में है, दसों अंगुरी पूरा आपकी घी में डूबी हुई है, आप इधर भी मजा मारिए, उधर भी मजा मारिए। दोनों तरफ मजा मारेंगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों तरफ आप ही मजा मारिए, बाकी लोग जो है उसमें आपके पीछे-पीछे चलें, आपके कही गई बातों पे माने, आपकी बातों को ना माने तो आप उनको दबाने का प्रयास कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। अगर भाई आप एक बात याद रखिए कि अगर मंदिर में पूजा करने का अधिकार केवल आपको, तो आपको अधिकार दे दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संवैधानिक तौर पर आप लोगों को ये अधिकार छुड़वा दिया जाए। अगर ये अधिकार छुड़वा दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो संवैधानिक तौर पे तो आप अधिकार छोड़ेंगे नहीं, तब भी आप विद्रोह करेंगे। इधर कोई आने का प्रयास करेगा तब भी विद्रोह करेंगे, क्योंकि आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपका धंधा मंदा पड़ जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऐसा करने का प्रयास ना कीजिए, ये बहुत गलत कार्य है। और हम किसी जाति को लेकर के एकदम बात नहीं करते, क्योंकि हमें जाति से एकदम मतलब है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये घटना बहुत सुन करके बहुत दुखदाई लगी, बहुत बुरा लगा। बहुत लोग हमसे बोले, हमारे आसपास के भी लोग इस विषय पर हमसे बहुत बात की कि क्या हम बोलते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, हमें एक चीज से मतलब है, इंसानियत से मतलब है। और हम ये नहीं कहते कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ऐसा एक चीज है कि हाँ, उनके साथ जो हुआ ये गलत है एज चीज, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सही हुआ, क्योंकि धर्म को अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो अच्छी बात है। ना छोड़ो धर्म को, तो धर्म को तो हम कहते हैं कि बहुत पहले ही लात मार दो, धर्म से कोई मतलब नहीं। धर्म बहुत खराब चीज है, धर्म में जो लोग जाएंगे वो पिसाएंगे। तो धर्म तो बहुत चीज है, हमें धर्म से कोई विशेष मतलब नहीं, किसी भी चीज के धर्म से। लेकिन हाँ, ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। जो जो बड़े बड़े जो है शंकराचार्य है, जो गुरु हैं, जब वो लोग इस बात को बोले कि नहीं, किसी एक विशेष जाति को ही ये कार्य करने का अधिकार है, तो ये हमको बुरा लगा।
आम जनता बोली हमें इस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि आम जनता को हम जानते हैं कि उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है, तो इस बात का हमें कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, जब वो लोग इस बात को बोले तो हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। इसलिए हम आए इस बात को बोलने के लिए कि ये बात कहना जरूरी है कि अगर आज बड़े बड़े शंकराचार्य ये चीज चाहते हैं कि नहीं केवल एक विशेष जाति वर्ग के लोग ही ये काम कर सकते हैं, तो उनके लिए केवल यही कार्य छोड़ दिया जा रहा है ना, करो आप भाई, बाकी इधर की चीज को आप छोड़ दो, बात खत्म। इधर की चीज को छोड़वा दिया जा रहा है, लेकिन तभी विद्रोह प्रदर्शन होगा, तब गलत हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमसे हमारा मूल अधिकार छीना जा रहा है। तो जब आपसे इधर आपको लगेगा कि मूल अधिकार छीना जा रहा है, तो क्या इधर किसी का अधिकार आप नहीं छीन रहे? तो ये सारी चीजें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जहां जहां लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से यही अपील करेंगे कि आप धरना प्रदर्शन मत कीजिए, ये सब चीज करने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रही हैं, तो इन राजनीतिक पार्टियों को उल्लू सीधा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा भाई, जो भी चीजें हैं कोई इस पे राजनीति ना करे, सही बात है। बाकी हाँ, ये चीज है कि जो चीज गलत है वो गलत है, आप इसके लिए मुद्दा उठाइए ना। इस भाई अगर आप इधर रह रहे हैं तो आप संसद में जाके इसके लिए मुद्दा उठा दीजिए, बात खत्म है। कि जो है कि आप इधर रह रहे हैं तो उधर का इनका अधिकार छोड़ना होगा, इस चीज को आप मुद्दा उठाइए, बनाइए मुद्दा, देखिए क्या होता है। तो इन चीजों का प्रयास कीजिए, किसी चीज को लेकर राजनीति मत खेलिए, अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास मत कीजिए। बाकी जो चीजें गलत हैं वो गलत ही रहेंगी, कभी सही नहीं होंगी, क्योंकि इस समाज को उसी तरीके का कीड़ा काट लिया है। हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि आप जितना ज्यादा हो सके आप धर्म से दूर हटने का प्रयास कीजिए, धर्म में घुसने का प्रयास मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।